हमें नजर आ रहा है, we can see that this supply is elastic. Why is this supply elastic? This supply is elastic because we can see that the increase in quantity supplied is 20% while the increase in price is only 10%. So आप समझ लें कि डबल इंक्रीज इन प्राइस है, सॉरी डबल इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड है. समझ आ रही है बात? अगर मैं इसको फॉर्मूले में डालूंगा तो किस तरह हो जाएगा? पी एस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड फॉर ऑन बोर्ड पे डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो 20/10, इसका आंसर आएगा +2. +2 इज बेसिकली द कोफिशिएंट, इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट. सिंस 2 is greater than 1, the PES is elastic. अच्छा, what is a positive sign telling us? The positive sign is telling us the positive relation between price and quantity supplied. Why? इधर देखें, if price goes up, quantity supplied goes up. If price goes down, quantity supplied goes down. तो ये समझ में आ रही है बात? So प्लस ओवर प्लस, आंसर प्लस में ही आएगा. माइनस ओवर माइनस, ये कैंसिल होके तब भी आंसर प्लस में आएगा. इसलिए PES की वैल्यू हमेशा प्लस में होती है. बेहतरीन. अंडरस्टूड? सो मूविंग फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज अ PES ऑफ 2 मीन्स? इट मीन्स दैट एन इंक्रीज इन प्राइस बाय 1% वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय 2%. गाइस, आई नीड यू टू बी वेरी साइलेंट नाउ. बस अब ब्रेक देने का मकसद ये नहीं था कि क्लास कंट्रोल से आउट होकर वापस ना आ पाए, वापस आ जाए. इसका मतलब ये है बेसिकली कि हर 1% प्राइस इंक्रीज करने पे, हर 1% प्राइस इंक्रीज करने पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 2% बढ़ेगी. हर 1% प्राइस इंक्रीज करने पे क्वांटिटी सप्लाइड 2% बढ़ेगी. ये उस वैल्यू का मतलब है, ये उस कोफिशिएंट का मतलब है. अगर आप खाली ये लिखकर आ गए कि जी इट मींस +2 मींस दैट इट इज एन इलास्टिक सप्लाई, कम ऑन यार, यू नीड टू बी मोर, यू नीड टू बी लाइक अ प्रो. एडवांस लेवल का पेपर है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस दें. ठीक है जी. मूविंग फॉरवर्ड, इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है? अच्छा, इलास्टिक सप्लाई में स्लोप क्या होती है? इलास्टिक सप्लाई में द स्लोप इज शैलो, और सॉरी द स्लोप इज शैलो, और यू कैन से इट्स रिलेटिवली फ्लैट, राइट? नॉट परफेक्टली फ्लैट बट इट्स रिलेटिवली फ्लैट, इट्स फ्लैटेंड आउटवर्ड्स. ठीक है ना? इन इलास्टिक सप्लाई की स्लोप जो होती है वो स्टीप होती है. हमें नजर आ रहा है कि इट हैज अ स्टीप स्लोप. हमें यह भी नजर आ रहा है कि यू नो वी कैन सी दैट ऑल्दो द फर्म हैज इंक्रीज्ड द प्राइस बाय 10%, बट क्वांटिटी हैज रिड्यूस्ड बाय ओनली 5%. तो अगर तुम इसकी PS निकालो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वेरी गुड, 0.5 आएगी. प्लस 0.5 आएगी. 0.5 इज लेस देन 1, इट इज प्राइस इनइलास्टिक. इट मीन्स दैट क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस प्रोपोर्शनेटली और रिलेटिवली लेस देन इंक्रीज इन प्राइस. कि क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई है लेकिन प्रोपोर्शनेटली लेस हुई है देन द इंक्रीज इन प्राइस. The response in quantity supplied is less than the change in price. ठीक है जी. एक बात मेरी याद रखना, ये देखें, जब सप्लाई इलास्टिक होती है तो वर्टिकल एक्सिस से सप्लाई कर्व शुरू होता है. क्या बोल रहा हूं मैं, पता है कोई बात? सुन लें. जब सप्लाई इनइलास्टिक होगी तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टच करेगा ये सप्लाई कर्व, क्वांटिटी एक्सिस पे टच करेगा सप्लाई कर्व इनइलास्टिक में. वर्टिकल एक्सिस को टच करेगा सप्लाई कर्व जब सप्लाई इलास्टिक होगी. ये बात याद रखना. समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQs में बहुत आता है ये. क्लियर? लेफ्ट वाला इलास्टिक है, इट टचेस द वर्टिकल एक्सिस, द प्राइस एक्सिस. ये इनइलास्टिक है, इट टचेस द क्वांटिटी एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. मूविंग फॉरवर्ड, 1% प्राइस इंक्रीज होगी तो आउटपुट में सिर्फ 0.5% बढ़ेगा. ये मिसाल, ये वही वाली बात है कि यार शावेज को कोई रैंडम लड़का आके बोले कि यार रात को 3 बजे मेरे लिए बजा दो, वो लड़का अच्छा हो, शावेज को तरस आ जाए, शावेज को उस बंदे पे तरस आ गया, उस बच्चे पे तरस आ गया, उसने बजाया मतलब लेकिन उसने एक आध गाना बजा के छोड़ दिया. बस उसने कहा बस हो गया ना, बस अब जाओ, ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है. तो 0.5%. लेकिन अगर शावेज की क्रश उसको बोलती तो शावेज सुबह फजर तक बजाता ही रहता, रुकता नहीं.
ये मुझे काटना पड़ेगा, तुम लोग जो बोल रहे हो ना एडिटर पे ये सारी बातें, तो मैं तुम लोग ये सारी बातें जो है ना, एन इंक्रीज इन प्राइस, बस 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 बस। आराफ ने बोला थोड़ा मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन दूं, लोगों को पता चले कि मुझे भी समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही हैं। एन इंक्रीज इन प्राइस बाय 1%, अच्छा क्या, अच्छा वो समझ आ गया, हमें समझ में आ गया कि तुम्हें पता है, हम समझ गए, वी ऑल नो। चलो मूविंग फॉरवर्ड, ये आराफ इधर देखो, आराफ इधर देखो, चला इधर। अगर आपकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, जैसा कि मैंने कहा कि इनइलास्टिक होती है तो गोया क्या होता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल है। अगर इनइलास्टिक होती है तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करता है। तो इधर क्योंकि वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को तो टच कर रहा है, बट इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इट शोज दैट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। शावेज को किसी ने आके बोला 3 बजे फोन किया, शावेज उसको 2-4 गालियां दी, बोला सो जाओ। हो सकता है शावेज की जो क्रश हो वो उसको पसंद करती हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में जीरो चेंज है क्वांटिटी सप्लाइड में। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मैं समझ सकता हूं इस दुख को, मैं समझ सकता हूं इस दुख को कि जब ये जो दुख है ना तुम्हारा, अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो जीरो रिस्पॉन्स आएगा आउटपुट में, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं, आउटपुट इंक्रीज कोई हुआ ही, व्हाटएवर आई हैव रिटन, हो ही नहीं सकता, मतलब आउटपुट इंक्रीज ही नहीं हुआ यहाँ पे, आउटपुट इंक्रीज कर ही नहीं सकते आप, आई हैव रिटन आउटपुट इंक्रीज कर ही नहीं सकते आप, बिकॉज परफेक्टली इनइलास्टिक है, सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली फॉर्मूले में क्या आएंगे, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन प्राइस, इट्स 15%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, इट्स 0%, सो द पीएस इज 0, ठीक है, वेरी गुड, ओके। वन मोर थिंग, एक चीज इसमें रह गई है, पीएस यूनिटरी कब हो सकता है, इक्वल्स टू 1। When can PES be unitary? Unitary price elasticity of supply कब होती है? इसका क्या मतलब होता है तला, अगर तुम प्राइस को इंक्रीज करोगे by 10%, so quantity supplied will also increase by 10%. If you reduce the price by 10%, quantity supplied will reduce by 10% such that the value of PES will be exactly equal to 1 plus 1. ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि इसका सप्लाई कर्व कैसे बनता है, एनीवन? इसका सप्लाई कर्व बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। सो जब भी ओरिजिन से अपवर्ड स्लोपिंग लीनियर लाइन बनेगी, बेसिकली दिस इज अ 45 डिग्री लाइन, इट्स अ 45 डिग्री लाइन मैथमेटिकली। तो PS equals to elasticity will always be 1.